ओमिक कंडक्टर, या इसको हम ओमिक मटेरियल भी कह सकते हैं। तो ओमिक कंडक्टर से मुराद ये है कि ए कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ, ए कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ स्ट्रिक्टली इज कॉल्ड एन ओमिक कंडक्टर। और ओम्स लॉ आपने पढ़ा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अब किसी कंडक्टर के लिए अगर हम मुख्तलिफ V की वैल्यू ले लें, वोल्टेज की वैल्यू और उसके साथ साथ करंट की वैल्यूज ले लें, तो जब इनके दरमियान जो है वो हम ग्राफ ड्रा करेंगे वोल्टेज और करंट के दरमियान, तो ये x के साथ हमने वोल्टेज ले ली और y एक्सिस के साथ करंट, तो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रिलेशन आएगा वो जो है ये ग्राफ आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये जो है एक लीनियर ग्राफ होता है। तो ओमिक कंडक्टर के लिए V और I के दरमियान ये जो ग्राफ होता है ये जो है एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक लीनियर जो है वो ग्राफ होता है। तो इसके एग्जांपल जो हैं कॉपर एंड एलुमिनियम, तकरीबन जितनी भी मेटल्स हैं ये सारे जो हैं ये ओमिक कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो नॉन ओमिक नाम से जाहिर है कि द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, जिसके लिए ये जो ग्राफ होता है वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं होता बल्कि वो कर्व होता है। तो ऐसे कंडक्टर्स को हम कहते हैं नॉन ओमिक। तो फॉर एग्जांपल फिलामेंट ऑफ ए बल्ब एंड सेमी कंडक्टर मटेरियल्स आर नॉन ओमिक मटेरियल्स। तो ये जो बल्ब होता है, आम जो बल्ब होता है, इसमें जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना हुआ, तो उस पर ये जो है ओम्स लॉ जो है ये स्ट्रिक्टली जो है वो अप्लाई नहीं होता है। तो फिलामेंट ऑफ ए बल्ब जो है उसके लिए अगर हम वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो ये आपको इस किस्म का नज़र आएगा कि ये वोल्टेज है, ये करंट है। तो कुछ वैल्यूज़ के लिए यानी वोल्टेज के लिए और करंट की वैल्यूज़ के लिए ये ग्राफ स्ट्रेट होता है, लेकिन उसके बाद जो है ये स्ट्रेट नहीं रहता है बल्कि ये इस तरह जो है ये कर्व हो जाता है। यानी इसको इस तरह होना चाहिए लीनियर, लेकिन उस कुछ देर के बाद जो है ये कर्व हो जाता है। यानी वोल्टेज तो बढ़ रही है लेकिन उसके साथ जो करंट होती है वो उस तरह जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती, क्योंकि जब बल्ब का फिलामेंट जो है वो ज़्यादा हीट अप हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो भी इंक्रीज़ होती है, तो फिर वो करंट इतनी इंक्रीज़ नहीं होती अगर वोल्टेज जो है वो बढ़ती जाए। इसी तरह सेमी कंडक्टर मटेरियल के लिए, सेमी कंडक्टर मटेरियल्स वो होते हैं जिनको हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो 3 किस्म के मटेरियल होते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बेसिस पर, जो है हम 3 किस्म जो है वो उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं कंडक्टर्स जिनकी रजिस्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है, एक होते हैं रजिस्टर्स जिनकी रजिस्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और एक होते हैं सेमी कंडक्टर मटेरियल जिसकी रजिस्टिविटी जो है वो बैन होती है, इन दोनों के दरमियान होती है। तो जिस तरह ये जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सेमी कंडक्टर्स हैं। तो सेमी कंडक्टर मटेरियल के लिए अगर हम वोल्टेज और इसके दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो ये जो है हमने वोल्टेज ले ली, ये जो है करंट ले ली। तो वोल्टेज और इसके दरमियान जो ग्राफ जो होता है ये लीनियर नहीं होता है बल्कि ये भी इस किस्म की एक कर्व होती है। यानी ये वोल्टेज को आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं तो करंट जो है वो जंप लेती है, जबकि इसी तरह ये रिवर्स डायरेक्शन में भी हमने ग्राफ को दिखाया है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे कि जिस तरह मसलन जो हमारे पास ये जो है 2 मटेरियल है, एक पी टाइप मटेरियल है, एक एन टाइप मटेरियल है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस या होल जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं। एन टाइप मटेरियल वो होता है जिसमें नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो ये पी एन जंक्शन डायोड है। अब अगर इसको हम इस तरह कनेक्ट कर लें कि इसकी पी साइड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो और एन साइड जो है ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है फॉरवर्ड बायस है।
और इस सूरत में इसमें मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो करती है। और अगर इसको मैं इस तरह ले लेता हूँ कि ये जो है पी टाइप एन टाइप, पी को अगर मैं बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच कर लूँ और इसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लूँ, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो है रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस में आप जितनी भी वोल्टेज को इंक्रीज़ करें लेकिन करंट जो होगी वो इंक्रीज़ नहीं होगी। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं ये भी नॉन ओमिक है, तो लिहाजा ये भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो इनके लिए भी वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि वो कर्व होगा।